सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइए। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन शो कर रहा था ना, इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा था, एक्सप्लेनेशन दे रहा था इस क्वेश्चन की कि हेप्टासिटी क्या होगी। भाई ये जो हमारी रिंग है ये लगी हुई है, ये C6H5 और C6H6, इनमें हेप्टासिटी क्या होगी, ये चीज़ मैं बता रहा था आपको। तो देखिए, और देखिए भाई, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा लेट हो गया, आज मैं आपको कंप्लीट लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर पाया। 2 लेक्चर अभी तक डाले ऑर्गेनोमेटालिक के, ठीक है। वो थोड़ा सा मैं पहले तो हेयर कटिंग करवाने चला गया था और उसके बाद मेरे को DMC लेनी थी, यूनिवर्सिटी में DMC आई हुई थी, वो भाई आज ही आया था, वो सर थे, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। कोई नहीं, अभी डाल देंगे सारे लेक्चर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है अब, वो क्वेश्चन ये था भाई, वो क्वेश्चन था ये जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ, वो सभी उस कॉपी को निकाल ले भाई, सभी हमारी उस कॉपी को निकाल लें जहां पर हम हेप्टासिटी को चेक करेंगे। अब हम जो अब चेक करेंगे भाई, हेप्टासिटी को देखना है हमको। अब रूथेनियम C6H5 और C6H6, इसमें हमें इनकी हेप्टासिटी चेक करनी है। तो देखिए भाई, रूथेनियम कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, रूथेनियम D8, ये 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। मतलब कि अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इसको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, बताइए भाई, आप बताइए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको पता है, अब इसको चाहिए भाई 10 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन होने के लिए, 18 इलेक्ट्रॉन होने के लिए अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है भाई, 18 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अब इसको 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 10 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार हो सकता है, अब ये 10 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार हो सकता है, आप बताइए। यहां पर जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार हो सकता है, देखिए यहां पर क्या है भाई, एक तो ग्रुप है यहां पर C6H5, एक ग्रुप कैसे है भाई, एक ग्रुप है यहां पर C6 और H5 है ठीक है, यही है ना। अब और देखिए भाई, एक ग्रुप यहां पे है C6 और H6 है। तो अब मेरे को बताइए भाई, यहां पर कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप होगा भाई यहां पर जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा ग्रुप होगा यहां पर जो क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, एक के साथ N4 और एक के साथ N5 रिप्रेजेंट होगा। बताइए 10 कब होगा भाई, बेंजीन के साथ ये अपनी हेप्टासिटी, मतलब कि अब क्या हेप्टासिटी शो होगी इनकी, इस बेंजीन की क्या हेप्टासिटी होगी, इस बेंजीन की क्या हेप्टासिटी होगी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, रूथेनियम के साथ इस बेंजीन से रूथेनियम के साथ कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे, इस बेंजीन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे, ये कहने का मतलब हेप्टासिटी बताइए। तो रूथेनियम भाई 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इसको चाहिए भाई कितने, 10 इलेक्ट्रॉन और, मतलब कि ये एक बेंजीन से लेगा भाई कितने, एक बेंजीन से लेगा 4 इलेक्ट्रॉन और एक बेंजीन से लेगा 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि बेंजीन क्या होते हैं भाई, बेंजीन या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, या फिर ये भी डोनेट करेगी, फिर या तो ये 3 के 3 पाई बॉन्ड डोनेट कर सकती है, या फिर ये सिंगल पाई बॉन्ड, या फिर इस टाइप से। मतलब समझ रहे हो ना आप क्या कहने का मतलब है, मतलब अल्कीन है, 3 अल्कीन, एक अल्कीन कितने इलेक्ट्रॉन देती है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन देती है। तो अगर 2 अल्कीन देखेंगे तो 4 देगी, और 3 देगी तो 6 इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक है। तो 5 ओड में तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही नहीं सकती, ओड नंबर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगी वो इवन नंबर में डोनेट करेगी हमारी बेंजीन, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ओके। तो आप देखिए भाई, अब यहाँ पर आप साफ साफ बता सकते हो कि एक जो बेंजीन है उसकी हेप्टासिटी होगी N4 और एक जो बेंजीन है उसकी हेप्टासिटी होगी N6। हमें सिर्फ अननोन क्वांटिटी यही थी कि हेप्टासिटी कितनी होगी, अननोन क्वांटिटी यहां पर यही थी कि हेप्टासिटी कितनी होगी, ठीक है। तो यहां पर किस प्रकार कनेक्ट होगा भाई, ये यहां पर किस प्रकार कनेक्ट होगी, बेंजीन के साथ इस प्रकार, ये बेंजीन के साथ इस प्रकार कनेक्ट होगी, ठीक है, ओके, याद रखिएगा 1 2 3 4 इस प्रकार, ठीक है, ये इस प्रकार कंप्लीट कनेक्ट होगी। तो इसकी हेप्टासिटी 4 होगी, इसकी हेप्टासिटी 6 होगी, और दोनों को मिला के भाई हो जाएगा 10 + 8 इलेक्ट्रॉन, और ये कंप्लीट हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये कंप्लीट हमारा क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो कंप्लीट 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग ये जो हमारा क्या है भाई, कंप्लीट हो जाएगा क्या जो हमारा स्टेबिलिटी, मतलब कि स्पीसीज के 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे जब हेप्टासिटी N4 और N6 होगी उस टाइम, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब जल्दी देखिएगा, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से भाई नेक्स्ट टॉपिक को डाल दीजिए भाई, जल्दी डालिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जल्दी डाल लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई उसको डाल लीजिए जल्दी सभी।
जल्दी डाल लीजिए। जो मेरा अब नेक्स्ट टॉपिक है भाई वो है फाइंड आउट द मेटल मेटल बॉन्ड। जल्दी पहुंच गए हम, टेंशन मत लीजिए। फाइंड आउट द मेटल मेटल बॉन्ड। अब मैं यहां पर कुछ लिखवाऊंगा आपको। हाउ टू डालिए भाई, टॉपिक नंबर डालिए, टॉपिक की हेडिंग डालिए, हाउ टू फाइंड आउट द number of metal bond in given cluster, ठीक है भाई। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड इन गिवन क्लस्टर। हमारे पास कुछ एक क्लस्टर्स होंगे, मतलब कि कुछ एक स्ट्रक्चर होंगे मेटल के। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ एक हमारे पास मेटल के स्ट्रक्चर होंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस मेटल स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड होंगे, मतलब कि मेटल के बीच कितने बॉन्ड होंगे, या मेटल बॉन्ड कितने होंगे। ठीक है, मेटल बॉन्ड कितने होंगे, या एक टू मेटल के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे होंगे। ठीक है भाई, ये हमको काउंट करना है। तो लिखिए, टोटल लिखिएगा आप। मैं जो बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं जो आपको क्या निकालना है, मेटल बॉन्ड, और हमको निकाला पर मेटल बॉन्ड। एक तो मेटल मतलब कि मान लीजिए यहां पर ये इसको क्या लिखे हम, मेटल बॉन्ड कितने हैं, तो मेटल बॉन्ड मैं लिखूंगा टोटल 3 हैं। लेकिन पर मेटल बॉन्ड कितने हैं, पर मेटल मतलब कि एक ये मेटल, तो एक इस मेटल के साथ कितना बॉन्ड है, वन बॉन्ड है। पर मेटल के साथ कितना बॉन्ड है, 1। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, ओके, याद रखना इस चीज को आप। जैसे कि सॉरी पर मेटल के साथ कितना बॉन्ड है भाई, 1 नहीं। मेटल बॉन्ड मतलब टोटल बॉन्ड कितने हैं, मेटल 1 2 3, टोटल 3। मेटल मतलब पर मेटल बॉन्ड, एक मेटल के साथ कितने बॉन्ड है, 2। तो यहाँ पर एक मेटल के साथ भाई 2 बॉन्ड। ठीक है, याद रखना। अब जो मैं बता रहा हूं ना, इसको याद रखना। तो आपको अब क्या डालना भाई, जल्दी डालिएगा। एक लाइन डाल लीजिए, इस प्रकार लाइन खींच लीजिए भाई, इस प्रकार डाल लीजिए। लिखिएगा ऊपर लिखिएगा टोटल मेटल बॉन्ड, टोटल मेटल बॉन्ड्स। ठीक है, उसके बाद भाई हमको डालना है पर मेटल बॉन्ड्स। ठीक है भाई, याद रखिएगा क्या, टोटल मेटल बॉन्ड्स और पर मेटल बॉन्ड्स। उसके बाद हम डालेंगे भाई मेटल। हम कुछ एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं मेटल के, बना लीजिए जल्दी, मेटल के स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, जो मैं बना रहा हूं यहां पर। ये स्ट्रक्चर आप जल्दी बना लीजिए भाई, जो मैं बना रहा हूं ना यहाँ पर, जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये आप स्ट्रक्चर बना लीजिए जल्दी से। तो आपको क्या देखना है भाई, यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड बताने हैं, और पर मेटल बॉन्ड मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कितने मेटल बॉन्ड है, मतलब कि इस स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड प्रेजेंट टोटल। और आपको बताना है पर मेटल बॉन्ड, मतलब कि एक मेटल कितने बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, ये भी बताना है। तो भाई यहां पर कितने मेटल बॉन्ड है, 1। और एक मेटल के साथ कितने बॉन्ड अटैच है, 1। ठीक है, इस वाले में, इस स्ट्रक्चर में। उसके बाद सेकंड पे आइए, यहां पर टोटल कितने नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड है, 2। और यहां पर मेटल बॉन्ड मतलब एक मेटल के साथ कितने कनेक्ट है, 2। ठीक है, नीचे वाले में ये कितने भाई, 3। और पर मेटल बॉन्ड 3, मतलब कि एक मेटल के साथ कितने कनेक्ट है, 3। और मेटल बॉन्ड देखें तो वो भी 3 है। तो यहां पर देखिए भाई, यहां पर टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितने हैं, मेटल बॉन्ड 3 है। और पर मेटल कितने हैं, पर मेटल बॉन्ड 1 और 2। पर मेटल, हर एक मेटल के साथ 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2 बॉन्ड्स कनेक्ट है। ठीक है, यहां पर क्या है भाई, ये 4 कर दीजिए। यहां पर क्या है, पर मेटल बॉन्ड 4, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितने हैं, 4। ठीक है, और पर मेटल बॉन्ड भी 4। ठीक है, यहां पर बताइए भाई ये कैसा है, ये कैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रली अरेंज्ड स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल अरेंज्ड क्लस्टर है ये जो है ना, ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये ऐसा
ये जो स्ट्रक्चर है ना भाई, ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड क्लस्टर है। ये कैसा है भाई, ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड क्लस्टर है। ये याद रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है, आप इसको याद रखना भाई, टेट्राहेड्रल अरेंज्ड क्लस्टर है ये एक, ठीक है भाई, टेट्राहेड्रल अरेंज्ड एक क्लस्टर है ये, ठीक है। ओके, तो यहां पर बताइए कितने टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 है। और हर एक मेटल के साथ कितने बॉन्ड कनेक्ट है भाई, 3। पर मेटल बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको लिख लेना टेट्राहेड्रल अरेंज्ड क्लस्टर स्ट्रक्चर। ये जो टेट्राहेड्रल अरेंज्ड एक क्लस्टर स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लेना इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम फॉर्मूले भी बताएंगे आपको, किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनको, पर मेटल बॉन्ड्स को, टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स को, कौन से फॉर्मूले लगाएं कि कॉम्प्लेक्स में हमें पता लग जाए कि इतने मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो चलिए जल्दी करिएगा, नोट डाउन कर लिया। चलिए रफ कर देते हैं। अब आप देखिए, अब हम फॉर्मूले के साथ आपको बताते हैं, नोट डाउन कराते हैं फॉर्मूले के साथ। देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है भाई। तो किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड आउट मेटल बॉन्ड इन क्लस्टर। फॉर्मूला क्या होगा भाई इसका, हमको अब फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला लिखिएगा आप, जो हमारा इसका फॉर्मूला है वो क्या है अभी, मेटल बॉन्ड का, मेटल बॉन्ड को हम मेटल बॉन्ड को किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं, लिखिएगा 18n माइनस VSE डिवाइडेड बाय 2। 18n माइनस VSE डिवाइडेड बाय 2। n क्या है भैया, नंबर ऑफ मेटल एटम। n क्या है, नंबर ऑफ मेटल एटम। कितने नंबर ऑफ मेटल एटम है, नंबर ऑफ मेटल एटम, ठीक है। VSE क्या है, VSE क्या है, VSE वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जनरली आप ये मत सोच जाना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मतलब कि मैं बात करूंगा यहाँ पर ओनली मेटल कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। आप यही सोच रहे होगे, क्या टोटल मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, बताइए भाई मेरे को, यही सोच रहे हो क्या आप। बताइए भाई, आप तो यही सोच रहे हो कि भाई हमारे यहाँ पर मेटल की वैलेंस सेल में, मतलब कि लास्ट वैलेंस सेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिख देंगे। नहीं, ये भूल मत कर देना, हमारे टोटल नंबर ऑफ जो कॉम्प्लेक्स होगा ना, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे भाई कितने, 7 + 10 तो 17। इसके 17 टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो 17 है भाई वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ओके, याद रखना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है भाई किसका, मेटल बॉन्ड को कैलकुलेट करने का। मेटल बॉन्ड, हाउ टू कैलकुलेट द मेटल बॉन्ड। सुन लीजिए दोबारा, हाउ टू कैलकुलेट द मेटल बॉन्ड ऑफ एनी क्लस्टर। मतलब कि कुछ एक क्लस्टर होंगे HNCC हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर होंगे, उनके लिए हम डिफरेंट फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी आप सिंपल जो कैलकुलेट करना है हमको, सिंपल जो स्ट्रक्चर होते हैं 1 मतलब कि 2 मेटल से लेके जो 3 मेटल न्यूक्लियाई तक 2 मेटल से लेके 4 मेटल न्यूक्लियाई तक, जो जहां पर हमें जो फॉर्मूला यूज करना है मेटल बॉन्ड के लिए, वो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। मेनली तो 3 तक होगा, ठीक है। जो 3 से अब वो हम कुछ और मतलब कि स्ट्रक्चर वो HNCC में आ जाते हैं, वो यूज करेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम HNCC हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल 3 तक, अगर मेटल जो है 3 मेटल तक है, 3 मेटल तक, तो हम यूज कर सकते हैं 18n माइनस VSE डिवाइडेड बाय 2। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम किसी भी स्ट्रक्चर का मेटल बॉन्ड काउंट कर लेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर का मेटल बॉन्ड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा, आशा है लिख लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। ये लिख लिया ना आपने सभी ने। अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल लेंगे भाई, अब एग्जाम्पल लेंगे और उनके क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मेटल बॉन्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए भाई, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है भाई, क्या है, Mn2CO10
भाई ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, आपको बताना है कि मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में कितने बॉन्ड होंगे। तो भाई लगा दीजिए फॉर्मूला 18n - VSC डिवाइडेड बाई 2। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मेटल। कितने हैं नंबर ऑफ मेटल, 2 है, तो 2 लिख दीजिए। माइनस VSC कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, बताइए भाई। इसमें 7 होते हैं, 7 × 2 प्लस 10 × 2, क्योंकि कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। टोटल हो गए भाई 34 इलेक्ट्रॉन। तो कर दीजिए, सीधी सी बात है, कर दीजिए भाई, डिवाइडेड बाई 18 दूनी 36, ये हो गया भाई 2/2 1। तो कितना आएगा भाई, मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में यहाँ पर कितना बॉन्ड आएगा, मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में आएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर कितना बॉन्ड आएगा भाई, सिंगल बॉन्ड आएगा, याद रखिएगा। मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में यहाँ पर कितना बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ 1 बॉन्ड। याद रखिएगा इस चीज को, मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में यहाँ पर ओनली सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ओके, अब भाई कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, अच्छे एग्जाम्पल है, कुछ और एग्जाम्पल अब करेंगे, ठीक है। अब हमें एग्जाम्पल पे बहुत ध्यान देना भाई, याद रखिएगा इस चीज को, हमें एग्जाम्पल पर बहुत ध्यान देना है। तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल कीजिए, बहुत एग्जाम्पल कीजिए जितना हो सके, ठीक है ना भाई, जितना हो सके आपको एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। ओके, हाउ टू फाइंड आउट द पर मेटल मेटल बॉन्ड। अब भाई पर मेटल मेटल बॉन्ड को किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द, ये तो मैंने आपको करा दिया, हाउ टू कैलकुलेट द मेटल मेटल बॉन्ड इन क्लस्टर। हाउ टू कैलकुलेट द मेटल मेटल बॉन्ड इन क्लस्टर, ये मैंने आपको करा दिया, किस फॉर्मूले से करेंगे, 18n - VSC डिवाइडेड बाई 2। बट हम पर मेटल मेटल बॉन्ड किस प्रकार निकालेंगे, पर मेटल बॉन्ड, पर मेटल मेटल नहीं, पर मेटल बॉन्ड, पर मेटल बॉन्ड। हाउ टू कैलकुलेट द पर मेटल बॉन्ड इन मेटल क्लस्टर, हाउ टू कैलकुलेट द पर मेटल बॉन्ड इन मेटल क्लस्टर। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, देखना आप वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, जितने भी वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको 2 से डिवाइड कर देना, जितने भी वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या करना भी, आपको 2 से डिवाइड कर देना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, 2 से डिवाइड कर देना। फिर मैं आपको कुछ एक वैल्यू लिखाऊंगा, अगर उनमें से कोई वैल्यू है तो उतने ही नंबर ऑफ मेटल पर मेटल बॉन्ड होंगे, ठीक है। देखिएगा, अगर हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करते हैं और हमारी वैल्यू आती है भाई 18 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे जो मेटल मेटल बॉन्ड होंगे ना, जो पर मेटल बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड नहीं, पर मेटल बॉन्ड, सुनिएगा ध्यान से। अगर हमारा VSC वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को हमने 2 से डिवाइड किया और मेरी वैल्यू आई क्या 18, अगर 18 आती है और हम पर मेटल बॉन्ड देखेंगे कितने पर मेटल बॉन्ड होंगे, तो आप ध्यान रखना 0 होंगे भाई, 0। और अगर वैल्यू आती है 17 इलेक्ट्रॉन तो मेरा पर मेटल बॉन्ड कितना होगा 1, और वैल्यू आती है 16 तो मेरा पर मेटल बॉन्ड होगा 2, और वैल्यू आती है 15 तो मेरा पर मेटल बॉन्ड होगा 3। याद रखिएगा। अगर मैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करता हूं 2 से और मेरी वैल्यू आती है 18, तो मेरा पर मेटल बॉन्ड मतलब एक मेटल के साथ कितने बॉन्ड कनेक्ट हैं अदर मेटल के, ठीक है, तो वो होगा 0। 17 है तो होगा कितना 1, और 16 है तो 2, और 15 है तो 3। याद ये लिख लीजिए, इनको सभी नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी इनको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। फिर मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूं, फिर मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन भी दिखाता हूं भाई, ठीक है। नोट डाउन कर लिया ना आपने सभी ने, आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है भाई, कर लिया ना। तो देखिएगा, अब देखिएगा कुछ आपको करवाने जा रहे हैं आपके सामने भाई। ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए जो मैंने पीछे करवाया था, ये मेरा एग्जाम्पल है एक। टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने थे यहाँ पर थे भाई, टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने थे 34, और मैं 34 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आएगी भाई कितनी 17। मतलब कि अगर मैं अब यहाँ पर आपसे पूछूं कि कितनी पर मेटल बॉन्ड कितने होंगे, तो बता सकते हो आप 1 होगा, पर मेटल बॉन्ड कितना होगा 1 होगा, बिकॉज 18 पर तो वैल्यू 0 थी, 17 पर वैल्यू 1 थी, आपको पता है, 16 पर 2, 15 पर 3 वैल्यू थी पर मेटल बॉन्ड। मतलब एक मेटल के साथ कितने अदर मेटल के बॉन्ड कनेक्ट हैं, ये होता है पर मेटल बॉन्ड। और मेटल मेटल बॉन्ड क्या होता है कि एक मेटल मतलब कितने, और मतलब कि एक मेटल मेटल बॉन्ड मतलब कि मेटल मेटल के बीच में कितने बॉन्ड हैं, मेटल मेटल के बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। और एक होता है पर मेटल बॉन्ड कि एक मेटल के साथ कितने अदर मेटल के जो बॉन्ड है वो कनेक्ट हैं। टोटल नंबर में तो सभी आ जाएंगे, अगर 3 मेटल बॉन्ड है तो वो टोटल, जैसे कि ये समझ रहे हो ना आप, सभी मेटल बॉन्ड आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड में। लेकिन पर मेटल बॉन्ड में कि एक मेटल बॉन्ड के साथ कितने अदर मेटल के बॉन्ड्स कनेक्ट हैं, ठीक है। ओके, आप ये मत लिख देना भाई CO के 5 हो गए सर,
CO के 5 कनेक्ट है एक मैग्नीज के साथ। देखिए ऐसे, आप ये मत बोल देना अदर बॉन्ड, ऐसे मत बोल देना सर CO के कनेक्ट हैं 5। नहीं, CO के नहीं देखने, हमें मेटल के देखने हैं। भाई मेटल के कितने बॉन्ड कनेक्ट है एक मेटल के साथ, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एक मेटल के साथ एक मेटल का बॉन्ड कनेक्ट है, 1 मेटल का बॉन्ड कनेक्ट है। ठीक है, ये इस प्रकार निकालते हैं हम पर मेटल बॉन्ड। ठीक है, कैसे क्या करना है, सिर्फ VSC, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ स्ट्रक्चर मिल जाए ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स मिल जाए, और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड वहां पर पूछता है तो आपको क्या निकालना है भाई, क्या कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा, कितने मेटल तक, कितने मेटल न्यूक्लियाई तक हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं आपको सभी बताऊंगा कि कितने मेटल न्यूक्लियाई तक। अभी तो हम 2 मेटल न्यूक्लियाई, 3 मेटल न्यूक्लियाई तक भी इसको ही यूज करेंगे, 18N - VSC को, 18N - VSC डिवाइडेड बाय 2 को, इसको ही यूज करेंगे हम 3 मेटल न्यूक्लियाई तक। लेकिन उससे ऊपर जाने के बाद हम फॉर्मूला चेंज करते हैं, उससे ऊपर जाने पर हम फॉर्मूला चेंज करते हैं, याद रखिएगा। उससे ऊपर या 4 मेटल न्यूक्लियाई तक, लास्ट मेरे ख्याल से या तो 4 मेटल न्यूक्लियाई, मैं आपको अभी करवा रहे हैं एग्जाम्पल करवा रहे हैं, उसके बाद आपको करवाते हैं, सभी एग्जाम्पल में देखते जाओ आप, गजब के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, तो मेटल, टोटल नंबर ऑफ मेटल न्यूक्लियाई और पर मेटल बॉन्ड, और पर मेटल बॉन्ड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना भाई, टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड के लिए निकालना हमको 18N - VSC डिवाइडेड बाय 2, और पर मेटल बॉन्ड निकालना तो हमको VSC लगा देना। अगर हमको पर मेटल बॉन्ड निकालना है तो VSC डिवाइडेड बाय 2। अगर हमको क्या करना भाई, पर मेटल बॉन्ड काउंट करना है तो आपको VSC, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 कर देना। क्या कर देना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 कर देना, हमारा पर मेटल बॉन्ड आ जाएगा। हमने वैल्यू आपको दिखवाई दी, 18 पर 0 मेटल 18 पर क्या होगा, पर मेटल बॉन्ड 0, और अगर हमारा क्या है भाई 17 है तो 1 पर मेटल बॉन्ड होगा, 16 पर 2, 15 पर 3 पर मेटल बॉन्ड होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इसको याद रखना भाई। ठीक है, ओके, याद रखना भाई इस क्वेश्चन को सभी। इसको सभी याद रखना भाई। अब मैं नेक्स्ट जो आपको कराऊंगा ना, अब जो नेक्स्ट होगा उसमें मेरे सामने बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर हम एक टॉपिक करवाएंगे। इसमें जो नेक्स्ट कराऊंगा मैं आपको, बहुत सारे हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे, उसमें सभी के स्ट्रक्चर सेम होंगे और सभी के इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल, ये पॉइंट क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन तो भाई HSSC का, ये कौन सा एग्जाम हुआ था अभी, सरपंच का होता है, सरपंच के तो एग्जाम थोड़ा होते हैं, ये ग्राम सचिव का एग्जाम, उस ग्राम सचिव के एग्जाम में आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने खुद ने देखा था भाई, मैंने खुद ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन आया हुआ था उसमें। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर फॉस्फोरस इस टाइप से, मैंने दिया नहीं मैंने, लेकिन किसी पेपर था वो चेक किया था, उसमें आया हुआ था। तो आपको एक टॉपिक आना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा मैं अभी उस पॉइंट को, 1 मिनट रुके ना, अभी नहीं कराऊंगा मैं, अभी नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा काम है मेरे को। उस लेक्चर के, इस लेक्चर के बाद मैं आपको ये सभी टॉपिक्स कंप्लीट करवाता हूँ। ओके, इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी। ओके, बाय।